Assalamualaikum. I am from Darus Safa School Nawab Shah. Today I am going to teach you the subject science of grade 5. So all the students please open your books. We was read previous class unit number 1 classification of living things. Today I am going to teach you this lesson as I continue. So all the students please open the page number 3. Our today class is consist on page number 3 and 4. So let's start the reading. Let's discuss each of them. चलें अब इनमें से हम कुछ को जो है एक एक करके इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो बात करते हैं. किंगडम मोनेरा क्या चीज़ होती है इसके बारे में पढ़ते हैं. द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया. किंगडम मोनेरा जो है वो तमाम बैक्टीरियाज के ऊपर मुश्तमिल होता है. दे आर सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म. इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है या फिर ये कह लें कि ये एक ही सिंगल सेल वाला जानदार होता है. दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये जो है हमारे मौजूद इर्द गिर्द हर जगह पर पाया जाता है. बट नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज़. लेकिन हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते. बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़. क्योंकि ये सिर्फ इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. लाइक प्लांट्स, जैसा कि प्लांट्स सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड. कुछ बैक्टीरिया जैसा कि प्लांट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं. उनके अंदर अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है. इसीलिए उसको प्लांट्स के साथ रिजेंबल किया जाता है क्योंकि प्लांट्स भी अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं. एट द सेम टाइम बिल्कुल इसी तरीके से सम डिपेंड ऑन अदर्स. इसी तरीके से कुछ जो है दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड लिव इन द बॉडीज़ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज़. और इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानदारों के ऊपर अपने आप का इन्हिसार करते हैं और दूसरी और कुछ जो है वो बिल्कुल डेड बॉडीज़ यानी कि ऐसी बॉडीज़ गैर जानदार बॉडीज़ के ऊपर अपने आप को डिपेंड करते हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इन 2 वेज़. इसी तरीके से ये 2 तरीक़ों से जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर 2 तरीक़ों से डिपेंड करते हैं. नंबर 1, मैनी बैक्टीरिया गेट फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड बॉडीज़. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बेजान बॉडीज़ जो होती हैं, बेजान इज्साम जो कि मर चुकी होती हैं, उसमें से डायरेक्ट ग़िज़ा लेते हैं, उसमें से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं. मैनी बैक्टीरिया मेक ए रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिजम्स मीन्स होस्ट. वर्म दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना ताल्लुक़ किसी ऐसे जानदार के साथ बना लेते हैं ताकि उसमें से उसको अपनी ग़िज़ा फ़राहम की जा सके. उस ताल्लुक़ के उस रिलेशनशिप के तहत वो जिस जानदार के ऊपर अपना ताल्लुक़ बनाते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप करते हैं, वो ऑर्गेनिज़म और जो है वो जानदार होता है, लिविंग होता है. तो उस लिविंग ऑर्गेनिज़म को होस्ट कहा जाता है जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाते हैं और उसी में से उसको अपनी ग़िज़ा मिलती है. सम ऑफ दिस बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिजीज़ कॉज कर देते हैं यानी कि बीमारियां लगा देते हैं. जैसा कि सम आर बेनिफिशियल टू देम. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिजम्स को. यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी होस्ट ऑर्गेनिज़म जिसमें से उसको ग़िज़ा तैयार करनी है, उस जहाँ से वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, कुछ तो उनमें बीमारियाँ छोड़ देते हैं और कुछ जो है उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं. सम आर नाइदर यूज़फुल नॉर हार्मफुल टू दीज ऑर्गेनिजम्स. कुछ जो है ना तो नुकसान पहुँचाते हैं और ना ही कोई फ़ायदा देते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने होस्ट ऑर्गेनिज़म को ना तो फ़ायदा कोई पहुँचाते हैं और ना ही कोई फिर उन्हें नुकसान देते हैं. These are some shapes and sizes of types of bacteria. These are some types of bacteria. Look here in the page number 3. These all are bacteria and microscopic in size. Number 2 is kingdom protista. Kingdom protista में क्या होता है? The best example of the kingdom protista is algae. अलजी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे ज़्यादा अच्छी मिसाल है. दे कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल.
ये जो होती है एक सेल में भी पाई जाती है, ज़्यादा सेल में भी पाई जाती है और कॉलोनी की फॉर्म में भी पाई जाती है। अलजी आर फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। अलजी जो है वो पाई जाती है पॉन्ड्स में, तालाबों में, दरियाओं में और झीलों में और वगैरह वगैरह। जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर अलजी हर उस जगह पर पाई जाती है। दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स of both plants and animals, as some of the algae can prepare their own food by the process of photosynthesis. इसके अंदर ये कुछ खसूसियत होती है कि वो दूसरे जानवरों और एनिमल्स, इनके अंदर भी कुछ खसूसियत पाई जाती है, जैसा कि जानवर और जानवरों में और पौधों दोनों में पाई जाती है। कुछ अलजी ऐसी होती है जो कि अपने ग़िज़ा फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करती है। बिकॉज दे आर क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वो अपनी ग़िज़ा खुद फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू तैयार कर सकती है। हाउएवर दे आर नॉट क्लासिफाइड एज आइदर ऑफ द टू यूग्लेना, स्पायरोगाइडिया, वॉल्वोक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ अलजी। जैसे कि यहाँ पर कुछ मिसालें दी जा रही हैं जिसमें यूग्लेना है, स्पायरोगाइडिया, वॉल्वोक्स है, जो है अलजी की अच्छी मिसालें हैं। ये सब जो है कॉलोनिकल फॉर्म में भी रहती हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ अलजी, वॉल्वोक्स। ये कॉलोनिकल फॉर्म में, यानी कि एक कॉलोनी बनाकर रहती है, अलग अलग नहीं रहती है। स्पायरोगाइडिया, ये भी एक कॉलोनिकल फॉर्म के अंदर आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रही होगी। इसके अंदर से ये यूग्लेना है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये अकेला ही रहता है, अकेला ही ये इधर से उधर स्विम करता है इसके ज़रिए। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वाई आर अलजी कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स? अलजी को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ का मतलब वो जानदार होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो ये आपने सोचना है और उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, निकालना है सोचकर अपने दिमाग से। जो मैंने रीडिंग करवाई है इसी में से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आपने ये आंसर सोचकर इसको मुझे वीडियो क्लिप में बताना है रीडिंग के दौरान, और इसकी वीडियो क्लिप छोटी सी 1-2 मिनट की बताकर मुझे अपने फेस के साथ तो फिर आपने सेंड करनी है, ठीक है? अपनी आवाज़ क्लियर रखिएगा, लाउडली सेंड कीजिएगा। नंबर 3 इज़ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है? फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस, यानी मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फंजाई एक सेल वाली भी होती है, ज़्यादा सेल वाली भी होती है और इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी कि थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स में भी पाई जाती है। फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई जो है अपने ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव लेक क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे ग्रो इन डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये गीली और बहुत ही गीली सी और नमी वाली जगह पर पाई जाती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम दैट मैटर एंड कॉज डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपनी खुराक जो है बिल्कुल ख़त्म हुई मादों से तैयार करती है, जो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनमें से ये अपनी ग़िज़ा तैयार करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ भी कॉज करती है, यानी कि बीमारियाँ, जानदारों में ये बीमारियाँ लगा सकती है। The kingdom fungi include yeast, mushroom, rhizopus, puffball, etc. इस फंजाई के अंदर जो इसकी ये मिसालें हैं उसमें यीस्ट, मशरूम, राइजोफस और पफबॉल्स एक्सेट्रा आते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। इट इज़ मशरूम, ये मशरूम है, ये राइजोफस है और ये जो है ये यीस्ट है। किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर क्या होता है? इस किंगडम के अंदर ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप आर मल्टी सेलुलर। इसके अंदर जितने भी जानदार होते हैं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी जानदार आते हैं वो सबके सब मल्टी सेलुलर, ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये अपनी ग़िज़ा जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकती और ये पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और दूसरे जानवरों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट किंगडम एंड इज़ क्लासिफाइड फर्दर इनटू 2 लार्ज ग्रुप। ये जो है बहुत बड़ा किंगडम होता है और ये मज़ीद और दो बड़े और ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आता है वर्टिब्रेट्स। एंड किंगडम एनिमिलिया के अंदर 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। पहला आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मैं आपको बताती चलूँ कि वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है।
वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैव ए वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर हैव ए वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इन देयर स्केलेटन दैट हेल्प देम इन मूव एंड प्रोवाइड सपोर्ट। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है जो हमारी कमर से गुजर रही होती है, दिमाग से नीचे कमर तक जा रही होती है, और उनको उनके स्केलेटन के अंदर मौजूद होती है जो इनको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तमाम जितने भी ऑर्गेनिज़म जानदार ऑर्गेनिज़म होते हैं हर एक की अलग अलग शेप होती है। इस तरीके से अलग अलग शेप्स की वजह से इनका वर्टिब्रल कॉलम भी हर एक से एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नंबर 2 इज़ इनवर्टिब्रेट्स। We will read this invertebrate to another class or the next class. So all the students please put date mark in 8. This is the end of today's class on page number 5. So all the students please put here the date mark on it. आज की क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर आप सब अपना जो है मार्क कर लें। इनवर्टिब्रेट का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रीड करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट प्लीज़ मेमोराइज ऑल द डिक्टेशन फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ पेज नंबर 4 and 5। और तमाम बच्चे जितने भी हैं वो अपनी अपनी रीडिंग करते हुए वीडियो क्लिप्स या अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा प्लीज़ लाजमी। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।